पीछे वाले उन लोग बदला हुआ चीज़ को अल्लाह के हुक्म समझ कर उस पर अमल करके वो गुनाह में मुब्तला हो जाते थे। और जो मिलते हैं अपना मुनाफिकीन यहूद मुसलमानों से, और जब मिलते हैं मुनाफिकीन यहूद मुसलमानों से तो उनसे तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए हैं। अब तन्हाई में जाते हैं बाजे दूसरे बाजे ऐरानिया यहूदियों के पास, तो उनसे कहते हैं कि तुम मुसलमानों को हम बातें बतला देते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर मुंतखब कर दी है, तो नतीजा ये होगा कि वह लोग तुमको हुज्जत में मकबूल कर देंगे। ये मौजूद अल्लाह के पास से है। देखो ये तो उनसे तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए। यहूद जो मुसलमानों से मिलते हैं और जब तन्हाई में जाते हैं बाजे दूसरे बाजे एलानिया यहूदियन के पास, तो उनसे कहते हैं कि तुम मुसलमानों को वह बातें बतला देते हो अल्लाह ताला ने तुमको मुनक़फ़त कर दिया है, तो नतीजा ये होगा कि वह लोग तुमको हुज्जत में मकबूल कर देंगे कि ये मज़मून अल्लाह के पास से है। क्या तुम उतनी मोटी बात नहीं समझते? देखो इसके पीछे भी दबी मानी है। मुझे इतना ही मालूम है, मैं इतना ही पढ़ा। क्या यहाँ पर क्या उनको इल्म नहीं है इसका? हक़ ताला को सब खबर है, अल्लाह को सब चीज़ मालूम है, उन चीज़ों की भी जिनको मख्फी रखते हैं और उनके भी जिनका वह इजहार कर देते हैं। और इन यहूदियों में बहुत से नाख्वानदा भी है जो किताब इल्म नहीं रखते, लेकिन बलासन दिल खुश कन बातें बहुत याद है। और उन यहूदियों में बहुत से नाख्वानदा भी है जिसका इल्म नहीं, जो किताब का इल्म नहीं रखते, लेकिन बलासंद दिल खुशकिन बातें बहुत याद है। और वह लोग और कुछ नहीं ख़यालात पका लेते हैं, तो बड़ी खराबी उनकी होगी जो लिखते हैं बदल सदल कर किताब तौरात को और अपने हाथों से फिर कह देते हैं कि ये हुक्म खुदा के तरफ से है। अपने हाथों से बदलते हैं तौरात को और बोलते हैं कि ये हुक्म अल्लाह के तरफ से है। गरज सिर्फ ये होती है कि इसके ज़रिए से कुछ नकद कदीले वसूल कर ले, सो बड़ी खराबी पेश आवेगी उनको इसके बदौलत भी जिसको उनके हाथों ने लिखा था, और बड़ी खराबी होगी उनको उसकी बदौलत भी जिसको वसूल कर लिया करते थे। और यहूदी ने ये भी कहा कि हरगिज़ हमको आतिश दोज़ख छुएगी भी नहीं। यहूदियों ने कहा कि हरगिज़ हमको आतिश दोज़ख छुएगी भी नहीं, मगर बहुत थोड़े रोज़ जो अंगुलियों पर शमार कर ले जा सके। आप यूँ फरमाइए दीजिए कि क्या तुम लोगों ने हक़ ताला से इसका मुताल्लिक़ कोई मुआहदा लिया है जिसमें अल्लाह ताला अपने मुआहदा के ख़िलाफ़ ना करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला ज़िम्मा ऐसी बात लगाते हो जिसकी कोई इल्म संद अपने पास नहीं रखते? क्यों नहीं? जो शख्स कसदन बुरी बातें करता रहे और उसको उसकी खता और कसूर इस तरह हाथ कर ले कि कई नेकी का असर तक ना रहे, सो ऐसे लोग अहल दोज़ख होते हैं और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और जो लोग अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और नेक काम करे, ऐसे लोग बहिश्त में होते हैं, जन्नत में होते हैं और इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और वह ज़माना याद करो जबकि हमने तौरात में कौल व करार बनी इसराइल से ली कि इबादत मत करना किसी की बजाय अल्लाह ताला की, और वह ज़माना याद करो जब हमने तौरात वाले कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान थे, तो कौल व करार लिया इसराइल से बनी इसराइल से कि इबादत मत करना
صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا بجائے اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا۔ ماں اللہ تعالیٰ کے بعد میں ماں باپ کی حق ہے، ماں باپ کی اچھی طرح کی خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح خوشی خلق سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، اور جن کو قرار کر کے اسے پھر گئے بد محدے چندے کے تھوڑے سے آدمی نے اس کو حکم کو مانا، اور بہت سے لوگ اسے گمراہ ہو گئے۔ اور تمہارے تو معمولی عادت ہے کہ قرار کر کے ہٹ جانا، اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک قول قرار بھی لیا کہ باہم خون ریزی مت کرنا، ایک دوسرے کو ختم نہیں کرنا، اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرنا۔ پھر تم نے قرار بھی لیا، اور قرار بھی ضماناً نہیں کہ بلکہ ایسی ذریعہ جیسے تم شہادت دیتے ہو، اس طریقے سے قرار شہادت دے کر بھی پھر بھی تم اسے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ اتنا غلطی ہونے کے باوجود بھی معافی کرتے آ گئے۔ پھر تم یوں آنکھوں کے سامنے موجودی ہی ہو کہ قتل و قتال بھی کرتے ہو، اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابل میں ان کے مخالفت قوموں کے ممداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ اور اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسیوں کو کچھ خرچہ کرا کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کو ان کی ترک وطن کر دینا بھی ممنوع ہے۔ کیا آپس یوں کہو کہ کتاب توریات کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے، سو اور کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے، بدل رسوائی کے دنیا زندگی میں اور روز قیامت کے بڑی سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے عمل جست کی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال جست کی۔